ये अल्टीमेटली जो देश का अवाम है, जिसमें किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है। हम बराबर पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़कों पर भी किसानों के इस हक में आए कि मोदी साहब को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप देश में कानून पास कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछे बगैर ये नहीं सोचते कि उनके हक में वो है या नहीं है। जो कानून पास किए गए थे वो किसानों को बर्बाद करने के लिए, और जब किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। ऐसे में जब अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर किसानों ने घेराबंदी कर ली भारतीय जनता पार्टी को। उनके मंत्री नहीं बाहर निकल पा रहे थे, उनके मिनिस्टर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में मोदी साहब को जब हीट महसूस हुई, उन्होंने आज एक ऐलान तो कर दिया, मगर मेरे ख्याल से जब तक पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें बहस में नहीं आएंगी, मोदी साहब की तरफ से जो किसानों की डिमांड है उसमें तीनों बिल वापस लेने का है, एमएसपी को गारंटी करने का है, जब तक ये सारी चीज़ें कंपोजिटली पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, वहाँ से पास नहीं होंगी, तब तक मुझे लगता है किसानों को भी यकीन नहीं करना चाहिए इनकी बात पर। मीर साहब हैदरपुरा के एनकाउंटर के हवाले से बताइए, क्योंकि अभी जो है एलजी मनोज सिन्हा ने कल उसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है ऑर्डर्स दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, हमने पहले दिन से कहा कि ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको कवर अप करने की बारहा कोशिश की जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, मिलिटेंसी को डील नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहाँ तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। मगर जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम या किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने पहले दिन से कहा कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशल प्रोब होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल प्रोब इसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो कवर अप होता है। और अगर एलजी साहब वाकई इस इंसिडेंट को तह तक जाना चाहते हैं तो हमारी आज भी डिमांड है, इसको जुडिशल प्रोब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। ये हमारी लगातार डिमांड है। सर, जो सेटबैक हुआ जम्मू के अंदर जो बताया गया, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? अभी ऐसा कोई सेटबैक नहीं है, वो तो विद इन पार्टी का मामला है। अगर कुछ लोग उसमें 2-2.5 लोग पार्टी के ओहदे में थे और जो वैसे भी 4 साल से कहीं पर किसी एक्टिविटी में नहीं आते थे, अब उन्होंने अगर ऑफ़र किया है कि हम पार्टी के ओहदे पर नहीं काम करना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो सही है, उन्होंने लिखा हाईकमांड को, हाईकमांड विल टेक नोट ऑफ दैट। उसमें हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना। ये भी कहना है कि अब देखो, ये बातें तो पिछले 30-35 साल से बहुत लोग आते हुए कहते गए। हम भी चाहते हैं कि मिलिटेंसी किसी मसले का हल नहीं है, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। यही चीज़ तो जम्मू कश्मीर का आवाम कह रहा है कि आप बातचीत का दरवाज़ा खोलिए, आप बातचीत शुरू कीजिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। अगर बातचीत से मसले हल होते हैं, वही तो एक जमहूरी तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने बारहा कहा, चाहे पंजाब का मसला था, चाहे आसाम का मसला था, चाहे मिज़ोरम का मसला था, वहाँ पर कांग्रेस क़यादत ने, कांग्रेस हुकूमतों ने बातचीत के रास्ते अख्तियार किए और वहाँ के मसले हल हुए। आज उन खित्तों में नॉर्मल सी है, आज वहाँ तरक्की है। तो हम भी चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खोलें और बातचीत से लोगों को ऑन बोर्ड लें, ताकि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर तरक्की हो।